वेलकम टू अचीव इट विद जोजो। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चंस। तो अभी तक पिछली वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, सारे के सारे फॉर्मूले जो भी इम्पॉर्टेंट से है जो इस एक्सरसाइज में मुझे लगता है यूज़ होने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। ठीक है, तो वो एक बार हमने रिवाइज कर लिए थे, देख लिए थे, लर्न कर लिए थे और क्वेश्चन नंबर 1 भी डिस्कस कर लिया था, इसकी थोड़ी इंट्रोडक्शन भी देख ली थी। तो एक बार मैं फिर से आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन का टाइप समझो। क्वेश्चन का टाइप क्या है, यहाँ पर देखो ये ऐसे टाइप का फंक्शन है यहाँ पर दिया हुआ है जिसकी हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं पता है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ डायरेक्ट इंटीग्रेशन साइन एक्स कॉस एक्स की क्या होती है, तो आपको नहीं पता है। ठीक है, हमें नहीं पता है अभी इसकी, तो हम इसको ऐसी फॉर्म में तो कन्वर्ट कर सकते हैं ना जिसकी इंटीग्रेशन हमें पता है। फॉर एग्जांपल हमें साइन एक्स की इंटीग्रेशन पता है कि माइनस कॉस एक्स होती है, तो हम इसको बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले और जो आइडेंटिटीज़ है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक की जितनी भी, उनको हम किसी प्रकार से यूज़ करके इसमें उस फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करने वाले हैं जिसकी हमें इंटीग्रेशन पता है। एक बार फिर से सुन लो, हम ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे बाय अप्लाइंग फॉर्मूले जिसकी इंटीग्रेशन हमें पता है। फॉर एग्जांपल साइन एक्स की इंटीग्रेशन, कॉस एक्स की इंटीग्रेशन, इनकी हमें पता है। ठीक है, अब क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखोगे, अभी करते चलेंगे साथ में। पेन एंड पेपर ले लेना, ठीक है, साथ साथ में करते रहना। ओके, वीडियो के साथ साथ में जहाँ पे पॉज करने को लगेगा तो वहाँ पे पॉज भी कर देना। ठीक है, तो अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा एलैबोरेट करके करूँगी, बाकी थोड़ा ऐसे पेस में करेंगे कि आपको आ जाए। सबसे पहले तो लेट इंटीग्रल ले लेना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि इस इंटीग्रेशन का कोई इंटीग्रल का कोई नाम नहीं है ना, हमने इसको आई लेट कर लिया। ओके, अच्छा, अब आपको एक प्रो सी टिप देती हूँ। ट्रिक ये है कि यहाँ पर जब भी इस टाइप से आपको फंक्शंस देखने को मिलेंगे ना, तो उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर देना। ठीक है, मतलब जो सबसे बड़ा है ना, जैसे यहाँ पे 4 सबसे बड़ा है, उसको पहले लिख लेना। ठीक है, cos 4x, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास ऐसे आने वाले हैं। अब हम फॉर्मूले अपने अप्लाई करने के लिए तैयार हैं। कौन से फॉर्मूले? cos a sin b का फॉर्मूला आपको पता होगा। यहाँ पर देखो, ये हमने प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूले किए थे, जो कि मैंने कहा था बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉस क्या है? कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करने वाले। ए क्या है यहाँ पर देखो, कंपेयर करो, ए क्या है 4x है ए, और बी क्या है 3x है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर देते हैं। ये होता है 1/2 साइन ऑफ ए प्लस बी। ए क्या है 4x है, बी क्या है 3x है। ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, 4x माइनस 3x और साथ में dx। ठीक है, इंटीग्रेशन के साथ dx आता है। ठीक है, ओके, 1/2 तो कांस्टेंट है, ये मैं बाहर ही ले लेती हूँ सबके। ओके, ये इस तरह से, तो 1/2 बाहर ले लिया। साइन सिंप्लीफाई कर रहे, सिंपल, अब 4 + 3 आ गया आपका 7x माइनस साइन x dx। अब यहाँ पर देखो, अब साइन x की इंटीग्रेशन तो आपको पता है, इसको थोड़ा एलैबोरेट करके लिख देते हैं। साइन 7x की इंटीग्रेशन माइनस साइन x की इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको बस अलग अलग से लिख लिया है। आगे के क्वेश्चंस में हम इसको अलग अलग से नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली कर देंगे कि साइन एक्स की इंटीग्रेशन कॉस एक्स। ठीक है, ये आपको आ जाएगा विद प्रैक्टिस। यहाँ पर देखो, साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? माइनस कॉस एक्स। ठीक है, बट यहाँ पर एक्स की जगह 7x है। ठीक है, तो ओवर में कॉफिशेंट भी आएगा, ये कॉफिशेंट होता है, ये वेरिएबल होता है, तो ओवर में कॉफिशेंट माइनस साइन एक्स की इंटीग्रेशन अगेन माइनस कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स ओवर इसका कॉफिशेंट तो 1 ही है। ओके, ये हमारे पास आ चुका है। अब ब्रैकेट ओपन कर लो या इसी को आंसर डिक्लेयर कर दो, ये आपका आंसर आ चुका है, cos x/2 + c।
ये आ गया आपका आंसर। तो अब एक बार फिर से देख लो इसमें क्या किया है, स्टार्टिंग से देखो। हमने इसको ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट किया जिसका इंटीग्रेशन हमें पता था, ठीक है, बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, आइडेंटिटीज, जो भी हमें पता है, ठीक है। तो ये हमने सिंपली अप्लाई कर दिया। यहाँ पे आप बिकॉज करके रीज़न भी दे सकते हो, बिकॉज कॉस ए कॉस बी इज इक्वल्स टू दिस दिस दिस, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो अब थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमारे पास, i इज इक्वल्स टू कॉस 2x कॉस 4x कॉस 6x, ठीक है। इसकी हमें इंटीग्रेशन करनी है, कॉस 2x कॉस 4x कॉस 6x साथ में dx, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे बड़ी वाली पहले लिख लेते हैं, ठीक है, सो दैट हमें कोई दिक्कत ना हो। वैसे भी कोई दिक्कत नहीं होगी, पर फिर भी कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड करने के लिए। सो यहाँ पर अब देखो वही फॉर्मूला बन गया ना, कॉस ए कॉस बी दिखाई दे रहा है आपको, तो ये वाला कॉस ए कॉस बी, इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे। क्या फॉर्मूला है, कॉस ए कॉस बी को कन्वर्ट करने के लिए, ये प्रोडक्ट में है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर हम इसको सम में कर दे तो हमारे को कॉस कॉस ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो कॉस ए कॉस बी इज इक्वल्स टू दिस थिंग, ये अप्लाई कर देते हैं फॉर्मूला। सो कॉस 6x 1/2 कॉस ए कॉस बी, ठीक है, 1/2 कॉस ऑफ ए माइनस बी 4x माइनस 2x प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी 4x प्लस 2x, ठीक है, साथ में dx। अब 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर ले सकती हूँ इंटीग्रेशन के, कॉस ऑफ 6x cos of 4x minus 2x is 2x plus cos this thing plus कर दो 4x plus 2x 6x dx। अब इसको ब्रैकेट ओपन कर लो, ठीक है, 1/2 cos of 6x cos 2x plus cos 6x इंटू cos 6x इंटू cos 6x, cos स्क्वायर लिख लूँ मैं यहाँ पे, चलो अभी के लिए cos 6x ही लिख लेते हैं, ठीक है, dx। तो अब यहाँ पर हम अगेन कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सो कॉस ए कॉस बी 1/2 कॉस ऑफ ए माइनस बी 6x माइनस 2x प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी 6x, ए 6x है यहाँ पे, ए और बी आपको दिखाई देना चाहिए साफ साफ, ठीक है, प्लस, ठीक है, ये आ गया 1/2, ये होल ब्रैकेट है, इन ब्रैकेट्स की गलती मत करना, ये 1/2 दोनों के साथ है, ठीक है, अकेला नहीं है ये 1/2 की, इसी के साथ है, ठीक है। तो इन ब्रैकेट्स का बहुत खास ध्यान रखना होता है। सो cos 6x से स्क्वायर लिख सकती हूँ ना, dx। अब यहाँ पर भी एक ब्रैकेट लगाना पड़ रहा है, आप देख रहे होंगे जहाँ जहाँ पर भी मैंने बीच में प्लस माइनस लगाया वहाँ पर मैं बड़ा वाला ब्रैकेट लगा रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये dx सिर्फ एक के साथ ही नहीं है, अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाती तो ये ऐसा दिखता कि ये सिर्फ इसी के साथ है, ठीक है, तो ये होल के साथ dx है, ठीक है, पर यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये भी एक तरह से मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो अब ओके, अब 1/2 भी बाहर ले सकती हूँ, सो 1/2 इंटू 1/2 ये आ गया, कॉस ऑफ 6x माइनस 2x इज 4x प्लस कॉस ऑफ 8x प्लस, अब यहाँ पर देखो यहाँ से 1/2 कॉमन लिया, पर यहाँ पर तो 1/2 था नहीं ना, तो यहाँ पर तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहाँ पर, क्योंकि 1/2 कॉमन है। तो अब अगर हम इसको 1/2 को दोबारा से अंदर ले आएंगे ब्रैकेट के, तो आप देख पाओगे यहाँ पे 1/2 यही फॉर्म बन जाएगी, और यहाँ पे 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब आप समझ रहे हो ना, वही फॉर्म आ जाएगी, देख सकते हो आप करके भी। सो 1/2 टू 4, नाउ अब क्या है, अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, cos स्क्वायर x का फॉर्मूला भी तो पता है हमें, यहाँ पर देखो 2 cos स्क्वायर x, ये बहुत बार यूज़ होगा फॉर्मूला, ये तो रट ही लो, ठीक है, याद रख लो बिल्कुल,
2 कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस 2x होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी हम अप्लाई करेंगे। प्लस 1 प्लस कॉस 2x, 2x x की जगह पे तो ये है, सो ये आ गया, मतलब 12 हो रहा है ये। सो अब एक और बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं पूरा। cos 4x प्लस cos 8x प्लस 1 प्लस cos 12x नाउ dx ओहो इक्वल टू, अब इंटीग्रेशन करते हैं। cos x की इंटीग्रेशन sin x, sin x, x की जगह पे 4x है, ठीक है, ओवर 4, क्योंकि कॉफिशिएंट भी तो आएगा, ठीक है, प्लस cos का इंटीग्रेशन अगेन sin, इस बार 8x है x की जगह पे, सो कॉफिशिएंट, प्लस 1 की इंटीग्रेशन x प्लस cos 12x की इंटीग्रेशन sin 12x ओवर 12 प्लस c, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ पे भी फॉर्मूला यूज़ हुआ है वहाँ पे आप सेंस करके लिख देना कि ये फॉर्मूला यूज़ हुआ है, ओके। तो एक बार आप देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी है साथ में, ये देख लो। यहाँ से तो एक बार फिर से देख लो, हमने क्या किया था, हमने यहाँ से ये स्टार्ट किया था सिंप्लीफाई करना। सबसे पहले हमने इसको ऐसे अरेंज कर दिया कि सबसे बड़ा वाला नंबर पहले, फिर बाकी छोटे 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 नंबर, फिर उसके बाद cos a cos b का फॉर्मूला लग गया, ठीक है। फिर सिंप्लीफाई करते करते हम अगेन यहाँ पर पहुँच गए, फिर से cos a cos b का फॉर्मूला लग गया और यहाँ पर cos स्क्वायर बन गया, फिर स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी हमें पता था वो भी हमने लगा लिया। फिर उसके बाद हम फाइनली ऐसी फॉर्म में पहुँचे जहाँ की हमें इंटीग्रेशन बहुत आसानी से पता थी, फिर हमने इसकी इंटीग्रेशन निकाल दी और आंसर आ गया, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है साइन क्यूब 2x प्लस 1। अब इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, सेम है, सिंपल है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये क्यूब में है, तो मैं इसको वैसे ही स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकती हूँ, जैसे एक्स क्यूब को लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, या फिर एक्स एक्स एक्स, ठीक है, मतलब 3 बार होने चाहिए एक्स, तो वैसे ही हम इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको मैं लिख देती हूँ। सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम, मोटिव क्या है इसके पीछे इसको करने का, पता ही है हमें कि हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, हमें ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है जिसकी इंटीग्रेशन हमें पता हो। तो साइन स्क्वायर एक्स आ गया, तो साइन स्क्वायर एक्स हमें पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, उस आइडेंटिटी से आया ये, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है ना। सो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स क्या आ गया, साइन स्क्वायर एक्स आ जाता है यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो हमने साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया है। अब वापस से साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2x प्लस 1, अब तो ब्रैकेट ही ओपन करना है, ठीक है, 1 इंटू दिस थिंग आ गया साइन 2x प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1, सिंपल ब्रैकेट ओपन किया गया है यहाँ पे, 1 इंटू दिस थिंग कॉस स्क्वायर दिस इंटू दिस, कॉस स्क्वायर दिस इंटू दिस, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, अब यहाँ पर देखो और क्या सिंप्लीफाई हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ से आगे बेशक ये मल्टीप्लिकेशन में है, पर हमें फिर भी इसको कन्वर्ट करने की और फर्दर ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि अभी तक हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड भी पढ़ लिया इंटीग्रेशन का। तो आपको अगर याद होगा तो यहाँ पे जब भी ऐसी चीज़ बनती है ना, साइन कॉस एक दूसरे के डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है। आपको पता है कि जो कॉस का डेरिवेटिव होता है वो माइनस साइन होता है, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो ये एक दूसरे के डेरिवेटिव्स है। तो हम एक को पुट कर देंगे तो हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखो कैसे, अच्छा इसको देखने से पहले इसको
थोड़ा ये ओपन कर देती हूँ, मैं आपको अलग अलग कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे कॉस स्क्वायर 2x+1 साइन 2x+1 dx। अब यहाँ पर देखो, जो चीज़ मैं बोल रही थी पुट करेंगे। यहाँ पर देखो, ये क्या पुट कर सकते हैं हम, कॉस को t पुट कर दें, क्योंकि क्या जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है वही हम पहले पुट कर देते हैं। तो कॉस को हमने t पुट कर दिया, कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन होता है, ठीक है। साथ में 2x+1 है, इसका अगेन से डिफ्रेंसिएशन, सो 2x की 1 की तो 0 हो जाती है, 2x की डिफ्रेंसिएशन 2 होगी, ठीक है। 2x की डिफ्रेंसिएशन 2 इसलिए होगी, 2 इंटू dx/dx, ठीक है। सो 2 इक्वल टू dt, यहाँ पे dx भी है, ठीक है। सो अब ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पर देखो साइन 2x+1 dx भी है साथ में, -2 तो है नहीं, तो दूसरी तरफ ले जाए इसको, साइन 2x+1 dx इक्वल टू माइनस दूसरी तरफ आ गया dt/2 भी दूसरी तरफ चले जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखो, ये देखो ये चीज़ और ये चीज़, अब इसको हम यूज़ कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने ऑलरेडी कर लिया है। तो ये साइन 2x+1 dx, ये क्या है, माइनस मैं बाहर लिख सकती हूँ dt/2, ठीक है। dt/2 है, तो मैं 2 तो कांस्टेंट है, बाहर लिख लूँ। ओह, पेन खत्म हो गया। तो यहाँ पर देखो, दूसरा पेन चेंज कर लेते हैं, dt माइनस, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर 2x+1, कॉस 2x+1 t है, तो t का स्क्वायर, ठीक है। ये देख लो, ये t पुट कर दिया ना, साइन 2x+1 dx ये आ जाएगा -dt/2, सो -dt/2, ठीक है, इक्वल टू -1/2 dt की इंटीग्रेशन, यहाँ पे तो 1 ही है, ठीक है। 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, t। अगर यहाँ पे dx होता तो x होती, यहाँ पे dy होता तो y होती इसकी इंटीग्रेशन, पर यहाँ पे dt है तो t है इसकी इंटीग्रेशन, माइनस कर देते हैं, +1, ये 2 बाहर ले लेते क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब बच गया यहाँ पर t² dt, ठीक है। तो इक्वल टू -1/2 t प्लस 1/2, अब t² की इंटीग्रेशन क्या होती है, t⁻2 + 1 यानी कि 3/2 + 1 यानी कि 3 प्लस c, इंटीग्रेशन का साइन हट गया ना, प्लस c इक्वल टू, अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई तो और नहीं हो सकता, तो t का काम हो चुका है, t से हमारी इंटीग्रेशन आ चुकी है। अब क्या काम होता है, t तो आ गया, पर क्वेश्चन तो हमारा x की फॉर्म में पूछा है ना, तो x की फॉर्म में वापस अब कन्वर्ट कर देते हैं। अब t का काम हो चुका है, इसको वापस पुट कर देते हैं, cos 2x+1 था ना t, सो cos 2x+1 + 1/2 3 6, और t का क्यूब है, cos t है ये ना, cos 2x+1 इसका क्यूब था प्लस c, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो एक बार फिर से देख लो क्या क्या किया है हमने। स्क्रीनशॉट लेना है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जितना आता है यहाँ पे। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखो हमने क्या किया, सबसे पहले साइन क्यूब को तोड़ दिया, ठीक है, साइन स्क्वायर और साइन में लिख दिया हमने इस फॉर्म में, क्यों, क्योंकि हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर का हमें पता है कि इसको कॉस स्क्वायर में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करने का क्या फ़ायदा हुआ कि इसको यहाँ से आगे सिंप्लीफाई करने की और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारे काम आया। सब्स्टिट्यूशन मेथड भी तो पता है हमें, जो जो मेथड पता चलते रहेंगे वो हम अप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन तो पता चल चुका था अभी तक हमें, तो हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर दिया
और उससे हमने क्या किया, ये जो कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ दिख रही थी इसको हमने टी पुट कर दिया। इसको टी पुट करते ही ये चीज़ भी आ गई यहाँ पे, क्योंकि ये तो हमने सोच समझ के ही तो किया था कि ये इसका डेरिवेटिव है तो ये कर लेते हैं। ओके, तो ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया था। फिर उसके बाद तो बस सिंपल इंटीग्रेशन थी, यहाँ पे पुट करके सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेट कर दिया, और जब हमारा इंटीग्रेशन हो गया हमारा काम तो बन गया। फिर हमने टी को वापस पुट कर दिया, क्योंकि अब तो टी का काम तो है नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया। और ये सब्स्टिट्यूशन मेथड को इस वाले मेथड के साथ इस एक्सरसाइज में बहुत बार यूज़ होगा, ठीक है। तो इसको कर लो। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखो, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स। अब साइन क्यूब है, इसको साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स की तरह लिख सकते हैं हम, ठीक है। साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। अब वही साइन स्क्वायर को आप और कैसे लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। अब इसको अलग अलग कर देते हैं, सिंपली ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं। साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स माइनस साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस, चलो अभी ऐसे ही लिख लेते हैं, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो अगला स्टेप। सो दिस इज साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स माइनस, अब साइन एक्स कॉस स्क्वायर, यहाँ पे 2 है, 2 + 3 हो गया 5 एक्स, बेस सेम है तो पावर हो जाती है ऐड, देन डी एक्स। अब इसको अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, सो अलग अलग कॉस क्यूब एक्स साइन एक्स डी एक्स माइनस कॉस टू द पावर 5x साइन एक्स डी एक्स। थोड़ा सा रीअरेंज भी कर दिया मैंने इसको, ठीक है। जो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ लग रही थी वो पहले लिख दी। अब यहाँ पर देख के बताओ आप कि क्या पुट करना चाहिए। ये देखो क्या पुट करूँ मैं यहाँ पर, किसको टी पुट करूँ। ओके, सो आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया होगा आई थिंक। कॉस एक्स को हम टी पुट करेंगे। कॉस एक्स की डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स है पर माइनस नहीं है, माइनस दूसरी तरफ ले जाते हैं, कोई बात नहीं, माइनस की ज़रूरत हमें नहीं है तो दूसरी तरफ ही ले जाते हैं। नाउ ये देखो, ये हमारे काम आएगा, ये अपने काम आएगा। सो अब कॉस क्यूब, कॉस एक्स की जगह तो टी कर दिया है, यानी कि टी का क्यूब। साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी कर दिया है, सो माइनस बाहर लिख लेते हैं डी टी, माइनस कॉस टू द पावर 5x यानी कि टी टू द पावर 5। कॉस एक्स की जगह टी है यानी कि टी टू द पावर 5। साइन एक्स डी एक्स की जगह है माइनस डी टी, अगेन माइनस बाहर लिख लेते हैं, माइनस माइनस प्लस डी टी। अब तो इसको इंटीग्रेट करना बिल्कुल बच्चों वाला काम है, ठीक है। टी टू द पावर 3 + 1 is 4 over 4 प्लस टी टू द पावर 5 + 1 is 6 over 6 प्लस सी। इंटीग्रेशन हट गया प्लस सी। अब इससे ज़्यादा तो और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो अब टी का काम हो चुका है हमारा। तो वापस से टी को पुट कर दे। टी क्या था, कॉस एक्स था। सो वापस हमने यहाँ पर लिख दिया कॉस टू द पावर 4x प्लस 1 over 6 कॉस टू द पावर 6x प्लस सी। ये आ चुका है हमारा आंसर। अब आप चाहो तो आंसर में माइनस वाला बाद में भी लिख सकते हो, बट एक ही बात है, अगर आप नहीं भी लिखो, यहाँ पे मैंने माइनस वाली चीज़ बाद में लिख दी है प्लस सी, ठीक है। तो अब एक बार फिर से देख लो कि हमने क्या क्या किया है। बिल्कुल पहले वाले जैसा ही था, बहुत इजी था। साइन क्यूब कॉस क्यूब एक्स था। साइन क्यूब को जैसे हमने पहले बाइफरकेट किया था, मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, एक साइन स्क्वायर एक्स और एक साइन एक्स, ठीक है। वैसे ही हमने इसको इस तरह से लिख दिया इस फॉर्म में
क्योंकि हमें साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला पता है कि ये होता है, ठीक है। फिर हमने इसको सिंपली ब्रैकेट ओपन किया, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पर सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद इसको अलग अलग से लिख दिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर अगेन वही सिचुएशन बन रही है कि कॉस और साइन यानी एक दूसरे के डेरिवेटिव एक साथ है। तो हम यहाँ पर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के बजाय, फर्दर कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाने के बजाय हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने कॉस एक्स को टी सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। अब इसको ऐसे सब्स्टिट्यूट करके ये ऐसे आ गया एंड देन हमने यहाँ पर इसको इस फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। ये बिल्कुल आसान सा काम होता है। देखो जैसे कॉस एक्स टी है ना, तो यहाँ पे कॉस क्यूब एक्स है तो टी का क्यूब बन जाएगा, और साइन एक्स टी एक्स माइनस टी टी था, माइनस हमने बाहर ले लिया और टी टी। तो इस तरह से हमने ये कर लिया। फिर इंटीग्रेशन ही थी सिंपल, और इंटीग्रेट हो गया और आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x। सबसे पहला काम रीअरेंज कर देते हैं। साइन 3x नहीं भी करो वैसे तब भी कोई ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ता है, बट स्टिल हम कर लेते हैं अपने दिल की तसल्ली के लिए। तो अब ये देखो, ये अलग से साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बन रहा है, राइट। साइन ए साइन बी का फॉर्मूला एक बार दिखा देती हूँ आपको। ये देखो, ये साइन ए साइन बी, ये भी हमने पढ़ा था ना, क्या है 1/2 कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 1/2 कॉस ए माइनस बी, ए यहाँ पर ये है, बी यहाँ पर ये है, यानी कि 2x माइनस दिस माइनस कॉस ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज dx। अच्छा, अब 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर लिख लूँ, लिख लेते हैं बाहर। सो साइन 3x और यहाँ पर कॉस 2x माइनस एक्स इज एक्स माइनस कॉस 2x प्लस एक्स इज 3x dx। अब सिंपली ब्रैकेट ओपन कर दे, बिल्कुल कर सकते हैं आप ब्रैकेट ओपन। साइन 3x कॉस ऑफ x माइन डी, अलग अलग भी लिखते हैं, नहीं चलो कोई बात नहीं, ब्रैकेट ओपन ही करते हैं। कॉस 3x, ये क्या कर रही हूँ मैं, साइन पहले है ना, एक ही फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। कोस 3x ऑल राइट dx इक्वल टू 1/2। अच्छा, अब यहाँ पर साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला अगेन हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, साइन ए कॉस बी, ये वाला फॉर्मूला 1/2 समथिंग समथिंग, सो 1/2 इसके लिए पहले अप्लाई करते हैं। 1/2 साइन ए कॉस बी, 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी, ठीक है। एक आ गया यहाँ पर माइनस, अब इसके लिए भी यही फॉर्मूला 1/2 साइन ए प्लस बी यानी कि 3x प्लस 3x प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। और साथ में है ये बड़ा वाला ब्रैकेट एंड dx। ऑल राइट, सो अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप देखो, सिंप्लीफाई करना है। अब 1/2 यहाँ पर कॉमन है, 1/2 यहाँ पर भी है, ठीक है। कांस्टेंट है, बाहर लिख सकते हैं, कांस्टेंट भी है तो कॉमन भी है, ठीक है। यहाँ पर 1/2 दोनों के पास है ना, बाहर लिख दूँ। सो 1/2 एक पहले से था, एक और आ गया 1/2 इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर ब्रैकेट में देखते हैं क्या हो रहा है। साइन 3 + 1x 4x प्लस साइन 2x माइनस साइन 3 + 3 हो गया 6x प्लस साइन 3 - 3 तो 0 हो गया, साइन 0 तो 0 ही होता है, इसको क्यों लिख दिया, नहीं शो तो करना पड़ेगा ना, दिखाना तो पड़ेगा। ओके, अब क्या हो सकता है, अब इसको अलग अलग ही लिख सकते हैं, और क्या हो सकता है, साइन 2x माइनस साइन 6x। अब ये चीज़ तो इक्वल टू 0 है, ठीक है, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू आपको पता है 0 होती है।
dx। ओके, तो अब तो ये इंटीग्रेशन करने के लिए बिल्कुल तैयार है। साइन की इंटीग्रेशन पता है हमें, ठीक है। साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है? कॉस एक्स। सो यहाँ पर आ गया कॉस 4x, इसकी इंटीग्रेशन कॉस 4x ओवर कॉफिशेंट 4 प्लस साइन की अगेन इंटीग्रेशन कॉस होती है ओवर कॉफिशेंट प्लस c। ठीक है, बढ़िया हो गया। अब ये बताओ क्या ठीक है? नहीं, क्योंकि साइन एक्स की इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस एक्स होती है, तो इस माइनस का ध्यान रखिए कृपया। ज्योति शर्मा आप भी ध्यान रखिए, यहाँ पर साइन का कॉस हो जाता है आंसर। नाउ ठीक है, अब ये आ चुका है हमारा आंसर। कोई बात नहीं, इतना थोड़ा बहुत चलता है। तो अब ये थोड़ा जूम आउट कर दिया है मैंने, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप देख लो। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ हमने क्या किया यहाँ पर। अच्छा, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया? ओके। साइन एक्स 2x 3x, सबसे पहले हमने इसको रीअरेंज कर दिया। देन साइन बी का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। 1/2 तो बाहर निकाल देते, क्योंकि ये ना साथ साथ में बाहर निकालते चलना, क्योंकि ताकि हमें थोड़ा इजीली दिख जाए कि फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई हो रहा है, ठीक है। कौन सा कहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा है। तो अब यहाँ पर ये ब्रैकेट ओपन किया, सिंपली ब्रैकेट ओपन हो गया। अब साइन ए कॉस बी का अगेन फॉर्मूला, ठीक है, अप्लाई कर दिया। देन सिंप्लीफाई किया, ये प्लस माइनस जो भी होना था वो हमने कर दिया। देन उसके आगे तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी, फिर तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन थी। ओके, सो ये आ गया हमारा आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है साइन 4x साइन 8x। इसको मैंने पहले ही अरेंज कर दिया यहाँ पे, साइन 8x साइन 4x, ठीक है। तो अब साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाने को तैयार हो जाओ। 1/2 कॉस ऑफ ए माइनस बी, ए यहाँ पर ये है, बी यहाँ पर ये है, माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी साथ में dx। 1/2 आ गया बाहर, कॉस ऑफ 4x माइनस कॉस ऑफ 4 प्लस दिस 12x dx। 1/2 कॉस की इंटीग्रेशन साइन 4x ओवर 4 माइनस साइन 12x ओवर 12 प्लस c। तो ये आ चुका है हमारे पास आंसर, ठीक है। देख लो, 2 लाइन का था, छोटा सा। तो यहाँ पर सिंपली पहले रीअरेंज कर दिया, देन फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, देन इंटीग्रेट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो 1/cos x ओवर 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन कैसे करोगे? i = पहले वही लेट कर लिया। अब 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला तो है हमारे पास, ठीक है। 1 प्लस कॉस 2x 1 माइनस कॉस 2x। अब क्या होता है यहाँ पे, ये मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख देती हूँ। 2 cos स्क्वायर एक्स = 1 प्लस कॉस 2x एंड 2 साइन स्क्वायर एक्स = 1 माइनस कॉस 2x। ये फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है। पर यहाँ पर तो 2 है, ठीक है। तो 2 के लिए हमने क्या किया, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया। डबल एंगल है ना, तो एंगल को हर जगह पर 2 से डिवाइड कर दिया। अब ये क्या बन गया, 1 प्लस कॉस 2x बन गया। कॉस 2x 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। यहाँ पर भी सिमिलरली 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/cos। सिंपली क्या काम किया हमने, एंगल को डिवाइड कर दिया 2 से, क्योंकि यहाँ पर 2 था ना, ये 2 हमें कैंसिल करना था किसी भी तरह से। तो हमने एंगल को जब यहाँ पर 2 से डिवाइड किया तो हर जगह पे हमें करना पड़ेगा। क्यों? रीज़न वही है, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो अब यहाँ पर मैं पुट कर देती हूँ 1 माइनस कॉस 2x, ये चीज़ यहाँ पर देखो, ये चीज़ एंड ये दिस वन। 1 माइनस कॉस 2x आ गया 2 साइन स्क्वायर एक्स ओवर दिस थिंग इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स ओवर 2 आ जाएगा, क्योंकि एंगल हाफ कर दिया ना, ठीक है, dx।
सो 2 से 2 कैंसिल, साइन ओवर कॉस टेंजेंट। अब हमारे पास हम टेंजेंट को इजीली सीकेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1, यही होता है ना टेंजेंट को कन्वर्ट करने का फॉर्मूला। अब इसकी इंटीग्रेशन तो हमें इजीली आती है, सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, टेंजेंट एक्स माइनस 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स प्लस सी। और ये आ चुका है हमारे पास आंसर। एक बार आप फिर से देखो। और हाँ, एक चीज़ भूल गए, यहाँ पर इसका कॉफिशिएंट भी तो आएगा ओवर में। कॉफिशिएंट क्या है इसका, 1/2 है एक्स का, तो 1/2 ओवर में है तो 1/2, 1/2 ऐसे भी लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये कॉफिशिएंट मत भूलना ऐसे हमारी तरह, बेवकूफ़ों की तरह। ओके, सो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, cos x ओवर 1 प्लस cos x dx, ये चीज़ दी हुई है। तो अब इसको भी हमें ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिसकी हमारे पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन अवेलेबल हो। अब यहाँ पर देखो 1 प्लस cos x है, ये तो फॉर्मूला है हमारे पास, इससे इसका जैसा 1 प्लस cos 2x, ठीक है। बट यहाँ पर 2 है और यहाँ पर तो 2x नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं कि इसको x को एक ही x रखने के लिए यहाँ पर, इसमें नहीं लिखती मैं, ठीक है, ये खराब हो जाएगा। 1 प्लस कॉस 2x इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर x है, ये ठीक है, यहाँ तक ठीक है, ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये चीज़ इसके इक्वल है, ठीक है। अब पर यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस कॉस x है, मतलब कि एंगल का हाफ करना पड़ेगा यहाँ पे। एंगल को अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो x बन जाएगा, तो यहाँ पर भी एंगल को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 1 प्लस कॉस एक्स क्या आ गया, यहाँ पे सेंस करके लिख देना, 2 कॉस स्क्वायर एक्स ओवर 2, ये चीज़ आ गई, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ आ चुकी है। अब कॉस एक्स को भी हम अलग तरीके से लिख सकते हैं, पर चलो पहले ये लिख लो, ठीक है। कॉस ऑफ एक्स ओवर, ये चीज़ किसके इक्वल है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स ओवर 2। अब यहाँ से बीच से प्लस हट गया ना, मतलब यहाँ पे ऊपर वाली टर्म में चाहे दो चीज़ें भी हो, दो टर्म्स भी हो, तब भी उसको हम इसके ओवर में लिख सकते हैं। यहाँ पर देख लो, ओके, आपको नहीं समझ आया तो यहाँ तक देख लो एक बार फिर से। सिंपल से हमने फॉर्मूला ये अप्लाई किया है। इसमें ट्रिक क्या थी, मतलब अलग डिफरेंट चीज़ क्या थी कि हमारे पास फॉर्मूला 2x का यानी डबल एंगल का अवेलेबल था, पर यहाँ पर तो एक ही x है, ठीक है, तो हमको एंगल को 2 से डिवाइड करना पड़ा। तो एक जगह पे 2 से डिवाइड, हर जगह पे 2 से डिवाइड होगा ना, ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो हर जगह पे 2 से डिवाइड करके ये फॉर्मूला बन गया हमारा नया। तो अब नेक्स्ट, अब इस cos x को भी क्या हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इन्हीं फॉर्मूले का यूज़ करके। कैसे, यहाँ पर देखो, ये cos 2x का फॉर्मूला है, यहाँ पे भी वही डबल एंगल में तो अवेलेबल है ना हमारे पास फॉर्मूला, cos 2x cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये यहाँ पर देखो, ये वाला, यही वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो अब cos x है हमारे पास, तो cos x को हम लिख सकते हैं डबल एंगल ना, तो एंगल को डिवाइड कर देते हैं हर जगह पे, ये बन गया, ठीक है। यानी कि cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। अब ये चीज़ हमने क्यों की, इसका फ़ायदा आपको बस कुछ ही मिनट में, चंद मिनटों में आपको पता चल जाएगा। ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, cos स्क्वायर x ओवर 2 माइनस साइन स्क्वायर x ओवर 2 ओवर 2 cos स्क्वायर x ओवर 2 dx, ठीक है। तो अब यहाँ पे 1/2 तो अगेन बाहर आते हुए दिख रहा है, यहाँ देखो 1/2, ठीक है, ये बाहर निकाल लेते हैं। अब ये चीज़ अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे मैंने बताया था ना, अब ये अलग अलग लिख सकते हैं हम, cos स्क्वायर x ओवर 2 ओवर cos स्क्वायर x ओवर 2 माइनस दिस ओवर दिस साइन स्क्वायर x ओवर 2 ओवर cos स्क्वायर x ओवर 2। अब देखो कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करने का। क्या फ़ायदा हुआ, पहली चीज़ ये दोनों कट कैंसिल हो गए, तो 1 बच गया। और ये साइन ओवर कॉस तो हमें पता है टेंजेंट होता है, टेंजेंट दिस थिंग,
ओके, तो अब फॉर्मूला इंटीग्रेशन का अप्लाई करना बहुत आसान हो चुका है, क्योंकि टेंजेंट स्क्वायर को हम इजीली सीकेंट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं और सीकेंट स्क्वायर का हमें इंटीग्रेशन पता है, बिल्कुल पता है। सो 1/2 टेंजेंट स्क्वायर को सीकेंट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या रिलेशन होता है, ये भी हमने देखो यहाँ पे लर्न किया था। टेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x-1। सो सीकेंट स्क्वायर x-1 बड़ा वाला ब्रैकेट dx इक्वल टू 1/2 1 माइनस, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, सीकेंट स्क्वायर x/2 माइनस माइनस कॉट प्लस, एंड ये आ गया dx। सो 1/2 1 + 1 आ गया 2 माइनस सीकेंट स्क्वायर x/2 dx। अब तो इंटीग्रेशन बहुत आसान हो गई, ठीक है। यहाँ पर देखो 2 की इंटीग्रेशन कर लो, dx माइनस 2 तो बाहर भी लिख सकते हैं, 2 कांस्टेंट, या dx बच गया, मतलब सिंपल। एंड सीकेंट स्क्वायर x/2 dx, कुछ नहीं किया है यहाँ पे, अलग अलग लिखा है बस उसको, ठीक है। जब भी आप ऐसे अलग अलग लिखो ना, तो बाहर जो कांस्टेंट चीज़ है वो भी ध्यान रख लेना कि बड़ा वाला ब्रैकेट ज़रूर लगा लेना, ऐसा ना हो कि आपने इसके साथ इंक्लूड कर दिया, फिर गड़बड़ हो जाएगी भाई। सो ये आ गया 2 1 dx की इंटीग्रेशन क्या होती है, x माइनस सीकेंट स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या होती है, टेंजेंट x की जगह पे है ये प्लस c, ठीक है। तो अब आप चाहे ब्रैकेट ओपन करो चाहे ऐसे ही रहने दो, 1/2 टेंजेंट x/2 प्लस c, ये यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया था, ठीक है, जब ब्रैकेट ओपन हुआ। ये आपको करना आता है, ठीक है। ओहो, आपको दिखाई नहीं दिया, ये देखो, देख लो। अच्छा, तो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, स्क्रीनशॉट्स लेने होंगे तो ये लो, यहाँ पर पार्ट 1 1 2 3, देन नेक्स्ट 1 2 3। ओके, अब मैं फिर से बता देती हूँ। यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमने इसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, 1 + cos x cos 2x का फॉर्मूला ये हमें पता था, बट यहाँ पर एंगल जो था ना वो डबल वाला फॉर्मूला था, तो हमने एंगल को ही 2 से डिवाइड कर दिया। तो एक तरफ डिवाइड किया है तो हर जगह पे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाए। तो यहाँ पर 1 + cos 2x किसके इक्वल आ गया, ये चीज़ पुट कर दी, डन हो गया इतना काम। देन cos 2x के लिए भी फॉर्मूला था हमारे पास, ठीक है, वो भी हमने यहाँ पर पुट कर दिया। 2x का फॉर्मूला था ना, तो उसको भी हमने 2 से डिवाइड कर दिया, ताकि एंगल सिर्फ और सिर्फ x बच जाए हमारे पास, ठीक है। हर जगह पर ऐसे ही होता है, जहाँ पर भी आप x/2 करके देखते हो, तो ये आपको बाकियों के लिए भी थोड़ी मदद मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये इस तरह से हो गया। अब तो सिंपल था, अलग अलग करके लिख दिया और सिंप्लीफाई होता गया। ये इसका फॉर्मूला तो वेल नोन है, वो हमने लिख दिया, देन सिंप्लीफाई करते चले गए और हमारा इंटीग्रेशन आ गया फाइनली, एंड देन आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10th में है sin to the power 4x। अच्छा, अब 4 पावर में 4 है, पर हमारे पास जनरली फॉर्मूले तो स्क्वायर के लिए है, तो हम इसको स्क्वायर का स्क्वायर लिखते हैं। बात वही है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिखो तो वो भी तो x to the power 4 ही हुआ, 2 × 2 4, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब साइन स्क्वायर के लिए हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं, एक क्वेश्चन को करने के ना बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। फिलहाल हम ये वाला ट्राई कर लेते हैं। साइन स्क्वायर के लिए हमारे पास ये चीज़ फॉर्मूला है, पर 2 भी है साथ में, तो 2 दूसरी तरफ होके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर देखो, मैं लिख ही लेती हूँ यहाँ पर, सिंस 2 साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x, तो उसकी वजह से ये आ गया 2x है, ये स्क्वायर नहीं है, ठीक है, ओवर 2। तो साइन स्क्वायर x को हम ऐसे लिख सकते हैं, cos 2x ओवर 2 इसका स्क्वायर dx। अब ये तो फॉर्मूला भी बन गया, a स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 2 का भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर हुआ ना, और इसका भी स्क्वायर हुआ, तो इसका स्क्वायर तो 2 × 4 बन गया, ठीक है। तो 4 तो बाहर ही लिख लेती हूँ, और यहाँ पे बच गया a माइनस b का होल स्क्वायर,
यानी चलो लिख ही लेती हूँ यार, dx, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला हो चुका है अप्लाई। अब यहाँ पर आप आगे देखो क्या हो सकता है। कॉस स्क्वायर के लिए अगेन हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है, ये देखो यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, सिंस 2 कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स चाहिए ना हमें, 1 प्लस कॉस 2x ओवर 2, सबके ओवर में 2। तो अब यहाँ पर देखो 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x, कॉस स्क्वायर एक्स की जगह यहाँ पे 2x है, चलो 1 प्लस कॉस 2 टाइम्स x, और x की जगह पे यहाँ पे 2x है ओवर 2 माइनस 2 कॉस 2x एंड dx। तो अब इसको कर देते हैं हम अगेन सिंप्लीफाई, इसको हम यहाँ पे अलग अलग लिख सकते हैं, राइट? कैसे? 1 प्लस इसको 1 ओवर 2 प्लस इसके ओवर में भी 2 है, कॉस 2 to 4x ओवर 2 माइनस 2 टाइम्स कॉस 2x, साथ में dx। अब 1 प्लस 1/2 क्या होता है? 3/2। ये हमने बहुत बार किया हुआ है 1 प्लस 1/2, ये तो अब तक आपको बिल्कुल टिप्स पे याद हो जाना चाहिए। 2 cos 2x dx। अब यहाँ पे बिल्कुल चौकन्ने हो जाओ, इंटीग्रेशन करेंगे 1 ओवर 4, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? 3/2 तो कांस्टेंट है, यानी कि 1 बच गया यहाँ पे, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन x ही हुई ना, प्लस cos 4x बाई, ये 1/2 तो बाहर ले लेते हैं, cos 4x की इंटीग्रेशन होती है sin 4x ओवर कोफिशिएंट माइनस 2 तो बाहर आ जाएगा, cos 2x की, cos x की इंटीग्रेशन sin x ओवर कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट्स प्लस c। ठीक है, हो गया, बड़ी आराम से हो गया, जो चीज़ें कैंसिल हो रही है वो कैंसिल कर देते हैं। अब ये 1/4 भी बाहर क्यों रखना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 4 to 8x प्लस 1 ओवर 2 4 8 4 32 एंड साइन 4x माइनस साइन 2x, साथ में ये 1/4 भी है, प्लस c। तो एक बार फिर से देख लो, स्क्रीनशॉट कैप्चर करना है तो कर लो, यहाँ पर देखो। सो आई विल काउंट अप टू 3, 1 2 एंड 3, नेक्स्ट का स्क्रीनशॉट 1 2 3। ओके, तो अब मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर क्या किया हमने। सबसे पहले ये टू द पावर 4 था, साइन टू द पावर 4, पर हमारे पास जो जनरली फॉर्मूला है वो स्क्वायर के लिए, ठीक है, तो इट्स इजी कि हम इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर ले। सो स्क्वायर का स्क्वायर वही बात हो गई, 4 ही आ गया, ठीक है। तो अब साइन स्क्वायर के लिए फॉर्मूला हमारे पास था, पर 2 साइन स्क्वायर के लिए अवेलेबल था, बात वही है, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली, 2 दूसरी तरफ चला गया तो डिवाइड हो गया, ठीक है। तो ये हमने इसका फॉर्मूला पुट कर दिया। अब इस फॉर्मूले को पुट करके हमारे पास क्या फ़ायदा हुआ, ये 1/4 कैसे आया, ये 2 का स्क्वायर हो गया ना, दोनों का स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4 बाहर आ गया, ठीक है। अब इसका स्क्वायर क्या हुआ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है आपको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वो हमने पुट कर दिया। अब cos स्क्वायर 2x का फॉर्मूला भी पता है, 1 प्लस cos 2x, ठीक है, ओवर 2 आ गया क्योंकि 2 दूसरी तरफ चले जाएगा। सो यहाँ पर हमने ये पुट कर दिया, देन सिंप्लीफाई किया हमने एंड इंटीग्रेट कर दिया। फिर ये इंटीग्रेशन आप इत्मीनान से इसको
ब्रैकेट खोल के भी कर सकते हो अगर आपको डिफरेंट अलग अलग करके करनी है, बट ऐसे भी ठीक है। आपको आ रही है तो वेल एंड गुड, थोड़ा सीखो फटाफट इसको करना भी, ठीक है। ऐसे नहीं कि हर बार ही खोल खोल के ओपन ओपन करके करते रहोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होता है ना। ठीक है, 10 क्वेश्चंस हो गए, काफ़ी है। अगली वीडियो में करते इसके आगे। ओके।